नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की। और वो शनि का ट्रांजिट जो होने वाला है वो 17 जनवरी 2023 को होगा। मकर से वो कुंभ में जा रहे हैं, यानी कि अपनी जो राशि है एक उसमें से दूसरी राशि में जा रहे हैं। और शनि कहाँ है आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, लग्न क्या है, राशि क्या है, वो आपको पता है। वो सोच के ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैंने ब्रीफ वीडियो बनाया था सबसे पहले। और आपको अगर नहीं पता है तो सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट खुद देखना सीखिए खुद। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरा वीडियो है या किसी का भी आप देखिए कि कुंडली कैसे देखे मेरा है, और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा राशि क्या है, स्थान क्या है, ग्रह क्या है, एक बेसिक कुंडली क्या होती है वो पता चल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये प्लैनेट्स जो हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ट्रांजिट में जब होते हैं तब उसके इफ़ेक्ट्स आपके पर्सनल चार्ट पे कहाँ कहाँ क्या होंगे। तो वो ट्रांजिट के प्लैनेट्स प्लस आपके पर्सनल चार्ट में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उसका कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पर शनि जो है 2023 के जनवरी में 17 जनवरी 2023 को ट्रांजिट करेंगे और 29 मार्च 2025 तक वहाँ रहेंगे। सो ये शनि का बहुत अच्छा ट्रांजिट है, लंबा ट्रांजिट है, लॉन्ग टर्म के प्लैनेट है शनि। यहाँ पर वृश्चिक लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए 8 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है तो आपका लग्न वृश्चिक है। और अगर आपका लग्न कुछ और है और चंद्रमा अगर 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ आपकी राशि में है तो आपकी राशि मून साइन की हम बात कर रहे हैं तो वो चंद्र आपका वहाँ पर है, वृश्चिक राशि है। अब यहाँ पर बात करेंगे आपका शनि का भ्रमण आपके लिए कैसा रहेगा। तो कुंडली में आपके जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ से शनि ट्रांजिट करेंगे और 11 नंबर लिखा है वहाँ पर जाएंगे। तो वो जो स्थान है आपके चार्ट में वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो तीसरे स्थान से कुंडली के चौथे सुख भाव में जा रहे हैं। सुख का भाव जो है उसका मालिक शनि है। सो आपके जीवन में जो अब तक डिले था उसमें सुख का भाव जो है वो शनि अपने घर में आके उसका जो भी अभाव है, तकलीफ है, वो दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शनि जो है वो स्थान के मालिक हैं तो अच्छी बात है, शनि अपने घर में आ रहे हैं, सुख भाव में आ रहे हैं। आपके लिए ये जो सुख है वो ज़मीन का है, मकान का है, वाहन का है, माता का है, जीवन के सारे सुखों की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो आपको धीरे 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 उसकी अनुभूति होगी, उसकी आपको एक ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर शनि स्लो है, धीरे धीरे करेंगे, इसलिए आपकी अगर जल्दबाजी होगी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप जितना स्पीड में भागने की कोशिश करेंगे मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर शनि आपको एक के बाद एक चीज़ें देंगे और वो आपके हिसाब से हो सकती है, आपके हिसाब से नहीं भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप नहीं। सो यहाँ पर ये आपको समस्या आती है कि नॉर्मली हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वो बाद में समझ में आता है। शनि का ये नेचर है, शनि न्याय भी करता है। तो आपने जो सुख चाहे हैं उसमें आप कितने जायज़ हैं, उसके लिए आप कितने काबिल है, वो भी वो डिसाइड करके आपको देता है। यहाँ पर शनि जो है वो चतुर्थ भाव में आ रहा है तो माता का भी स्थान है। यहाँ पर माता से आपका अगर कुछ अनबन है, तकलीफ़ें हैं तो उसमें क्लैरिटी होगी। माता ने आपके लिए सही गलत किया है, आपने सही गलत किया है, ऐसा कुछ भी हुआ तो वहाँ पर क्लैरिटी होगी और जो भी सही है वो सामने आएगा। जो गलत है उसको अपना गलती स्वीकार करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ऐसा ना हो कि आपकी वो गलती आपको फिर और लंबे, क्योंकि शनि ने न्याय किया उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ़ देगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी जो है वो भी बेनिफिशियल रहेगी लेकिन पुरानी मिलेगी। आपको लैंड मिलेगी, पुरानी मिलेगी। लैंड तो वैसे ही पुरानी होती है लेकिन उसमें आपको किसी ने उसको परचेज़ किया है। कभी कभी ऐसा लैंड होता है जो ऑलरेडी सीधा फार्मर से आपने परचेज़ किया है और फिर आप उसको कुछ और इस्तेमाल करते हो उसका। लेकिन यहाँ पर आपको जो मिलेगी वो डायरेक्ट वहाँ से नहीं मिलेगी, किसी और ने परचेज़ की है और फिर आप अपने नाम पे ले रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ होगी। प्रॉपर्टी में भी ऐसा होगा कि पुरानी होगी बट अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, बड़ी होगी, तो प्रॉपर्टी से भी आपको बेनिफिट होगा।
आपके जीवन में यहाँ पर ये सारे सुख मिलेंगे। अब आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी इच्छा क्या है। एक तो आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है जो वो मंगल है, और मंगल अग्रेशन का प्लैनेट है। आप बहुत ही स्ट्रांग वे में हर चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। और वृश्चिक राशि है आपकी, तो चंद्रमा वहाँ पर नीच राशि में आता है। आप अपनी नेगेटिविटी को भी साथ लेके चलते हैं, और वही नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दूसरों के सामने रिफ्लेक्ट होती है, और वो रिफ्लेक्शन आपके लिए फिर नेगेटिव काम ज़्यादा करता है, क्योंकि दूसरे को समझ में आता है कि अरे ये तो मेरे लिए, या इनके मन में तो कुछ नेगेटिव चल रहा है, कुछ दूसरा कुछ चल रहा है, जो इंटेंशन है वो रॉन्ग है या कुछ और अलग है। ये चीज़ आपको फिर तकलीफ देती है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है। और मंगल का जो प्रभाव है कुंडली में, वो एक तरह से बहुत ही स्ट्रांग, आप एक अग्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिविटी प्लस अग्रेशन अगर बढ़ा, किसी का वृश्चिक लग्न भी है, वृश्चिक राशि भी है, तब तकलीफ होती है। तो आपको जो सुख मिलना है शनि के हिसाब से, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी हो जाती है, दूरी हो जाती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ दूसरा एक है कि शनि उस स्थान का मालिक होकर बैठा है, तो वो आपको सब कुछ देने के लिए आया है, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस कितना है, बिकॉज ऑफ मैंने जो कहा चंद्र और मंगल के हिसाब से। लेकिन आपका जो व्यय भाव है, सेकंड हाउस, 12th हाउस जो है, उसका मालिक जो है वो शुक्र है। तो आपके खर्च जो है, वो व्यय जो है, वो ऐसे हैं जो बिना वजह के हैं। वो लग्जरी के पीछे, वो वैभव के पीछे भागना, सुख समृद्धि के पीछे भागना, वो वाले हैं। अब शनि वो सुख नहीं देता है। शनि जीवन में जो शांति है, जो मन को शांति देता है, वैसे सुख देने की कोशिश करता है। और वो शुक्र जो है, वो आपको लग्जरी हर तरह की देगा, लेकिन वो मन की शांति नहीं देता है। तो वो फर्क है। तो यहाँ शनि वो सुख देने आया है, शुक्र आपको वहाँ परेशान नहीं करे। आपके बर्थ चार्ट वाला या ये 12th हाउस का जो मालिक है, वो होकर कुंडली में कहाँ बैठा है, वो देखना पड़ेगा आपको। शनि आपको प्योरिटी दे रहा है और बहुत कुछ दे रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, शांत मन से एक्सेप्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। शनि की जो दृष्टियां हैं उसकी अगर हम बात करें, तो शनि की 3 दृष्टियां हैं। उसमें सबसे पहली एक तीसरी दृष्टि है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरी दृष्टि है आपकी कुंडली के छठे भाव पे। अब यहाँ पर शनि उस स्थान के कारक हैं। अब कारक होकर दृष्टि करना बहुत अच्छा होता है, तो शनि उस हिसाब से पॉजिटिव है। लेकिन वहाँ जहाँ दृष्टि कर रहा है, वहाँ पर 1 नंबर लिखा है, और 1 नंबर शनि की नीच राशि है मेष। तो शनि की जो दृष्टि है वो नीच की है। तो यहाँ जो स्थान है वो जॉब का है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। यहाँ पर आपको डबल इफेक्ट मिलेंगे। कुछ चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ चीज़ों में नहीं मिलेंगे। आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो इम्पैक्ट कितना जल्दी या लेट होगा, ज़्यादा या कम होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए ड्यूरिंग दैट 2.5 ईयर। आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, चिंता मत कीजिए। आपको जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, चिंता मत कीजिए। आपका ये होना चाहिए कि भाई मुझे जॉब में, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप जो भी काम कर रहे हैं, उससे आपको जो भी मिल रहा है उसको आपको बढ़ाने के लिए, या उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी से टकराने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ उसमें बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शांत मन से जो चल रहा है उस रूटीन को ब्रेक नहीं करना है। शनि का कारक स्थान है, इसलिए शनि की दृष्टि आपके लिए वो बेनिफिट भी कराएगी। शनि स्लो है, तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे भी मिल सकती है। आपको अपने हिसाब से नहीं, शनि के हिसाब से सोचना है और चलना है। वो स्थान जो है जहाँ शनि नीच राशि, आपका देखिए लग्नेश भी मंगल है और उस स्थान का मालिक भी मंगल है, छठे भाव का। तो छठा भाव है, उसमें भी अग्रेशन के साथ अगर आपने सोचा कि अरे ये जॉब छोड़ देते हैं, मुझे काम नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से दूसरा ढूंढ लूँगा, या मैं वो कर लूँगी, यहाँ पर नहीं, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल शायद ना बने। लेकिन आपको जहाँ है वहीं से ही बेनिफिट हो, या फिर जब आपको लगे कि सब शांत मन से आप निर्णय ले सके, उस स्थिति में हो, आपकी दशाएं अच्छी हो, उस समय की आप राह देखिएगा। जब अच्छा समय हो, शांत मन हो, तब आप निर्णय लीजिएगा कि हाँ भाई, अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे इसमें जाना चाहिए, उसमें कन्फर्मेशन है 100%, और मैं उसमें जाऊं तो कोई तकलीफ़ नहीं है। उस शांत मन से जब आप निर्णय ले पाए तभी लीजिएगा। और यहाँ पर
आपका रोग का भी स्थान है, तो शनि यहाँ पर आपके लिए रोग लेके नहीं आएंगे, लेकिन जो रोग है वो आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई आपको ये तकलीफ़ है, उसका सॉल्यूशन लाओ। और वो दिखाने का तरीका शनि का यहाँ पर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो एक होता है कि हमें पता चलता है नॉर्मल वे में कि अरे ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पर शनि आपको सीधा सीधा इफेक्ट दे देगा, झटके के साथ आपको पता चलेगा। इसमें आपने अवॉइड किया है, अब तक आपको उस चीज़ का पता हो सकता है। ज़्यादातर वृश्चिक वालों के लिए ये होगा कि उनको पता होगा, उन्होंने अवॉइड किया है, और शनि इसीलिए हार्श वे में आपके सामने वो चीज़ रखेंगे कि अरे इसका इलाज कराओ, ये चीज़ क्या है। सो वो आपको करवाना पड़ेगा। यहाँ आपके शत्रु जो हैं वो भी आपके सामने आएंगे। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव हैं तो भी आपका वो नेगेटिविटी है वो दूसरों के सामने आएगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कहीं नेगेटिव नहीं रहना। देखिए, किसी के लिए कभी नेगेटिव होना अच्छा नहीं होता है। आप अपने जीवन में अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर शनि जो है वो उस स्थान को भी दृष्टि कर रहा है, छठे स्थान को, जहाँ पर आपका लोन है, कर्ज है। सो आपको बड़े लोन नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर आपको जितना भी कर्ज है चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। ना चुका पाए तो ठीक है, बट नया कर्ज, नया लोन किसी भी रीज़न से मत लीजिएगा। बहुत लंबे अरसे तक वो चलेगा और उसकी वजह से बहुत परेशानियाँ आएगी, सो वो मत लीजिएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं तो इसी स्थान में शत्रु भी है, तो शत्रु भी आपके सामने आएंगे। जिनको आप शत्रु मानते हैं हो सकता है वो आपके दोस्त निकले, जिनको आप दोस्त मानते हैं हो सकता है आपके लिए शत्रु निकले। जो विचार आपके हैं वो भी आपके शत्रु हो सकते हैं, जो विचार से आप आगे बढ़े वो शायद सही ना हो। सो शत्रु हम किसे कहेंगे? हमने अपने विचार को भी कहेंगे, अपने लाइफस्टाइल को भी शत्रु कह सकते हैं, क्योंकि आपका 12th हाउस लॉर्ड है शुक्र। वो आपके जीवन में इसलिए ज़रूरी है सब चीज़ें समझना कि आप शत्रु आपके जीवन में जो जो होंगे शनि आपके सामने लाएगा। आपको एक इरिटेशन देगा कि अरे ये मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा अंतर से भाव भी आएगा, मन से आवाज़ भी आएगी। आप उसको अवॉइड नहीं करना, अदरवाइज़ आपको बहुत तकलीफ होगी। तो शत्रु हर प्रकार के हैं, जो दिख रहे हैं वो, जो नहीं दिख रहे हैं अंदर है वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और उसमें क्लैरिटी होगी। उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली का जो 10वां स्थान है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, शनि की सीधी दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी। सूर्य का घर है, वो कर्म स्थान है, पिता का भी स्थान है। अब जॉब के स्थान में शनि की दृष्टि नीच की और वहाँ पर सूर्य के घर में दृष्टि, तो आपके लिए थोड़ा कर्मस्थान को लेकर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। आपको बिना वजह के, अगेन मैं कहूँगा, अपना जो भी रूटीन, आपका बिजनेस है, जॉब है, जो भी काम है, उसको छोड़ना नहीं है, उसमें ज़्यादा बहसबाजी में नहीं उतरना है। आपको किस्मत से मिलेगा, शनि के हिसाब से मिलेगा, थोड़ा स्लो होगा, बट आपको भागना नहीं है उसके पीछे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे की दशाओं पे कि जितना वो स्पीड में या कम स्पीड में रिजल्ट्स देंगे, अच्छा या बुरा क्या होता है। सो यहाँ पर एक चीज़ ये है, अब शनि की दृष्टि की वजह से पिता के लिए भी तकलीफ़ हो सकती है। आपके पिता को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हेल्थ वाइज, अगर कुछ उनको है तो वो भी शनि आपके सामने लाएगा और उनके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है उनके लिए ऑपरेशन भी आए, तो थोड़ा वो ध्यान भी दीजिएगा। और आपके पिता से आपकी दूरी बन सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, आप घर से दूर रहने जाए, ये भी रीज़न हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि झगड़ा करके ही आप दूर जाएं, इमोशनली अटैचमेंट रहें लेकिन दूर जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। जॉब के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए भी जो लोग स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, बट वो घर से दूर जाना पड़ेगा और इसीलिए आपको थोड़ा वो भी एक तकलीफ़ होगी। होम सिकनेस की तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए लगेंगे आपको, मन नहीं लगना, वो सब होगा। पिता से डिस्टर्बेंस, चाहे बिजनेस हो उसमें, अगर आपकी उनसे पार्टनरशिप में काम चल रहा है या आप लोग साथ में काम कर रहे हैं एक ही जगह पर, तो वहाँ पर हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आएंगे, मन मुटाव होगा। जहाँ आप साथ में काम कर रहे हैं, पिता पुत्र, पिता पुत्री,
तो आपको तकलीफ़ एक दूसरे से होगी और वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी और उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं वो कीजिएगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके बिज़नेस में नया कुछ बड़ा करने से पहले सोच के उसका कैलकुलेशन करके प्रॉपर उसका रिसर्च करके फिर आगे बढ़िएगा, अदरवाइज़ उसमें मज़ा नहीं आएगा। शनि की एक दृष्टि जो है वो कुंडली के पहले स्थान पे आपके लग्न पर है। तो 10वीं दृष्टि शनि की आपकी कुंडली में जहाँ पर 8 नंबर फर्स्ट हाउस है, वृश्चिक लग्न या राशि जो भी है उस पे पड़ेगी। आपको यहाँ पर शनि शांत होने के लिए एक पावर दे रहा है। मन शांत रखने के लिए वो आपको मेडिटेशन की ओर ले जाएगा, पूजा पाठ की ओर ले जाएगा, भक्ति की ओर ले जाएगा, स्पिरिचुअलिटी कहें या जो भी मंत्र स्तोत्र है उसकी ओर ले जाएगा। लेकिन आप उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप भटकते रहेंगे, भागते रहेंगे चीज़ों के पीछे, जो शनि जो है वो रियलिटी में बिलीव करता है, वो आपको एक मन की शांति देने की कोशिश करेगा, विचारों को आपके कंट्रोल करेगा। वो फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, हमारा थॉट्स है, उस पर उसकी दृष्टि है। सो वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन मंगल उसका मालिक है। कुंडली में अगर मंगल सही स्थिति में नहीं है, नीच राशि में है या किसी भी तरह से वो नेगेटिव है, तो आपके मन में डबल इफ़ेक्ट शुरू होंगे शनि का और मंगल का। आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, वो स्ट्रेस आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो एक ध्यान रखिएगा, अपने फ्रस्ट्रेशन को या अपने विचारों को या अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जीवन में शांत मन से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग डेंटिस्ट हैं, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में हैं, जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग रिसर्च में हैं और क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है उस सारी चीज़ों में। सो आपके लिए ये समय उस हिसाब से अच्छा है। अपनी थॉट्स की जो स्पीड है, विचारों की जो गति है, उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ से अब दूसरी बात करते हैं कि 4th हाउस में ग्रह कौन से हैं जिनके ऊपर से ये शनि का ट्रांजिट होने वाला है। तो 4th हाउस में आपका अगर चंद्र है और वहाँ पर ये शनि आ रहे हैं, तो शनि चंद्र की ये युति जो है वो आपके जीवन में एक नया आयाम शुरू करेगी। आप नए सिरे से नई चीज़ों में अच्छा कुछ अचीव करेंगे और अकेले कर पाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे सपोर्ट में ये है वो है, कोई नहीं आएगा, आप अकेले आगे बढ़ेंगे और यही शनि चंद्र आपको पावर देंगे, अचीव करेंगे। और थोड़ा हार्डवर्क, मेहनत लगेगी, अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यू हैव टू डू दैट और उसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट पे और ग्रहों की दशाओं पे कि वो कितना समय लेगा, वो कितने हर्डल्स आएंगे। अचीवमेंट होगा, लेकिन उसमें किसी को कम अचीवमेंट में कम हर्डल्स में मिल गया, किसी को ज़्यादा समय में मिला, डिपेंड यही। अब यहाँ से दूसरी बात करते हैं, वो है आपके लिए शनि जो है, अगर वहाँ से निकले और उस स्थान में मंगल है, तो डेफिनेटली आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने जो कहा अग्रेशन ऑफ मंगल, मंगल का मार्स का अग्रेशन जो है वो आपके विचारों को परिवर्तन कर देगा। आप एंड मोमेंट पे अपने थॉट्स को बदल देंगे, आपकी स्पीड इतनी होगी विचारों की और आप सही जाते हुए एंड मोमेंट पे रॉन्ग निर्णय ना ले, वो ध्यान रखना है। पावर, एनर्जी, आपको हार्ड वर्क में सपोर्ट मिलेगा, मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा है और ये आपके लिए बहुत अच्छे योग भी कर रहा है। लेकिन ये शनि मंगल कॉम्बिनेशन आपके विचारों को ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, ज़्यादा अग्रेशन देगा, स्पीड देगा, उस वजह से स्पॉइल ना हो जाए, काम खराब ना हो, ध्यान रखना है। कि अगर यहाँ पर बुध है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बुध और शनि का कॉम्बिनेशन आपके अगर कोई जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, उसको होगा कि मैं मैनेजमेंट का भी कुछ पढ़ाई कर लूँ, उसमें मैं आगे बढ़ूँ, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर कोई पढ़ाई भी कर रहा है, उसने इंजीनियरिंग की है या कुछ और किया है किसी भी फील्ड में, तो वो भी मैनेजमेंट की ओर जाएगा। अकाउंट्स में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और जो लोग अकाउंट्स के पढ़ाई में अगर काफ़ी समय से फेल हो रहे या उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो क्लियर होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग राइटिंग कर रहे हैं, जो लोग अपना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा ये।
इसके बाद अगर यहाँ पर गुरु है तो शनि गुरु का ये योग आपके जीवन में आपको उन्नति देगा, प्रगति देगा, आपको उच्च विचार देगा, उस उच्च स्तर पे आप बैठेंगे और आपकी सराहना होगी, आपके लिए बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट होगा। आप जीवन में एक अच्छी अनुभूति, एक उच्च स्थान की अनुभूति प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर शुक्र है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपके खर्चों पे, आपके निर्णयों पे जो आप लेने जा रहे हैं, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट ना करे आपके लिए, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो लोग विदेश में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इच्छा है कि भाई मैं जीवन में कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम हो, यश हो, और वो अगर मीडिया क्रिएटिव फील्ड में है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा एक योग बन रहा है, और रिश्ते तय होंगे, आपकी शादी होगी। ये 2.5 साल में बहुत अच्छा समय है। शनि यहाँ पर है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको डेफिनेटली आप अपना प्रॉपर्टी लेंगे, अपना व्हीकल लेंगे, अपना ज़मीन आपको मिलेगी, पुरानी प्रॉपर्टी है मिलेगी आपको। कोई उसमें कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे और बहुत अच्छा होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर सूर्य है तो थोड़ा ध्यान रखना है कर्मस्थान को लेकर, पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर्सनल चार्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं। और इसके बाद अगर यहाँ पर राहु है तो डेफिनेटली जो लोग मेडिकल फील्ड में जाना, पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं। जो लोग ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन, फार्मा, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। विदेश के योग हो सकते हैं। जो लोग विदेश में हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए अगर उनका वीज़ा या उनका PR या उनका ग्रीन कार्ड नहीं हुआ है तो उनके लिए डेफिनेट योग बन रहे हैं। आपके लिए एक और चीज़ है कि यहाँ पर अगर केतु है और शनि यहाँ आता है तो आपको मन की शांति जो मैं कह रहा हूँ वो मिलेगी। आप शांत मन से अच्छे निर्णय ले पाएंगे। थोड़ा तकलीफ़ इतनी होगी कि आप जो प्रॉपर्टी या लैंड या व्हीकल परचेज़ करेंगे उसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए। थोड़ा डिले और ज़्यादा हो सकता है, और आप जिन पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं वो ना करें, क्लैरिटी के साथ जाएं। और बहुत ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर आपकी इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, और आपको उसमें मन की शांति की अनुभूति भी होगी। सो शांत मन से निर्णय लीजिएगा, ओवरऑल अच्छा है। सो ये वृश्चिक लग्न और राशि के लिए शनि का भ्रमण था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।